हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके दिसंबर 2025 में होने वाले ACCA के PM यानी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट के 20 डेज प्लानर के बारे में। ठीक है, तो ये जो 20 डेज प्लानर है ये मैंने खुद बनाया है एंड आई हैव ट्राइड कि इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाया जाए, कुछ ऐसे तरीके से बनाया जाए जिससे स्टूडेंट्स जो है वो दिसंबर एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स से पास हो सके। तो इस प्लानर को अच्छे से देखिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे ज़रूर अपने पास लिख के रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ACCA PM का द लास्ट 20 डेज प्लानर बिफोर दिसंबर 2025 एग्जाम्स। नाउ यहाँ पे इस प्लानर के अंदर आपके पास टोटल 20 डेज हैं जैसा मैंने कहा। ठीक है, तो डेज को मैंने डिवाइड किया है, जैसे डे 1 से 5 तक हमें क्या करना है, उसके बाद 6 to इस तरह से। ठीक है, तो एक एक करके सारी स्लाइड्स को हम गो थ्रू करेंगे और समझेंगे कि किन डेज में हमें क्या करना है। सो बहुत ध्यान से देखिएगा। सो डे नंबर 1 से डे नंबर 5 तक आप पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग। देखो, मैं यहाँ पे एक छोटा सा अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि एग्जाम को अगर सिर्फ 20 डेज बचे हैं तो आपने डेफिनेटली एक बार PM सब्जेक्ट जरूर पढ़ा है। बिकॉज अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप इस प्लानर को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो डे 1 to 5 में आपको डिसीजन मेकिंग करना है ना। डिसीजन मेकिंग के अंदर जो टॉपिक्स हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा। CVP एनालिसिस एंड ब्रेक इवन, लिमिटिंग फैक्टर्स का जो टॉपिक है वो पढ़ना है, लीनियर प्रोग्रामिंग देखनी है आपको, रिलेवेंट कॉस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मेक और बाय, शटडाउन, स्पेशल ऑर्डर्स की कैलकुलेशन, उसके क्वेश्चन देख लेना, और प्राइसिंग डिसीजंस, मार्जिनल वर्सेस फुल कॉस्ट। तो 1 से 5 दिन तक आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है और इनके कुछ क्वेश्चंस करने हैं। प्रैक्टिस के लिए कुछ चीजें मैंने यहाँ स्पेसिफिकली लिखी हैं विच इज मस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। ये जरूर करना है अगर आप चाहते हो कि आप अच्छा स्कोर करें। आपको क्या करना है, सॉल्व करना है सेक्शन C पास क्वेश्चंस फ्रॉम 2021 से 2025। अगर आप ACCA के प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वहां पे आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चंस मिलते हैं सेक्शन C के। तो 2021 या 2022 से जहां से भी वो अवेलेबल हैं वहां से लेके जो भी लास्ट अटेम्प्ट हुआ है सितंबर 2025 वहां तक के जो पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन है सेक्शन C के, वो आपको करने हैं। कौन से टॉपिक के? ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग के। मैं नहीं कह रहा कि आप सेक्शन C के सारे क्वेश्चन कर लो, नो। आपने जो टॉपिक यहां पढ़े हैं इन 5 डेज में डिसीजन मेकिंग के, सिर्फ उन्हीं के क्वेश्चंस को करो। ठीक है, गॉट इट। उसके अलावा ACCA प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म को यूज करिए और उसके अंदर जो स्पेसिमेन पेपर 1 है, स्पेसिमेन पेपर 1 के अंदर जो इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस है वो आपको करना है। तो देखिए, इस बार थोड़ी अलग स्ट्रैटेजी है, मे बी आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे इसे डाइजेस्ट करने में कि सर क्या बोल रहे हैं, बट ट्रस्ट मी इट इज वंडरफुल, बहुत काम आएगी आपके। तो इन टॉपिक्स को करिए 1 से 1 to 5 डेज, और स्पेसिमेन पेपर 1 और जो पास्ट ईयर के जितने भी पेपर्स हैं उसके अंदर इन टॉपिक्स को ढूंढ लेना, सेक्शन C के अंदर बड़े आराम से मिल जाएंगे, और उनको एक बार प्रैक्टिस करना है, खुद से सॉल्व करना है, ध्यान रखना। ठीक है, स्पेशल रिमार्क, मास्टर द स्प्रेडशीट फॉर्मूला फॉर कंट्रीब्यूशन, ब्रेक इवन पॉइंट, सेंसिटिविटी, एग्जामिनर रिवॉर्ड्स एक्यूरेसी है। तो जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो प्लीज स्प्रेडशीट पे फॉर्मूले को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अब मैं बात करता हूं डे 1 से 5 तो हो गया, डे 6 to 9 आपको क्या करना है। सो डे 6 to 9 में आपको बजटिंग और वेरिएंस एनालिसिस पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर आप फंक्शनल एंड फ्लेक्स बजट की कैलकुलेशंस पढ़ेंगे, उसके थ्योरी भी पढ़नी है, बजटिंग की थ्योरी इंपॉर्टेंट है। बिहेवियरल एस्पेक्ट पढ़ेंगे बजटिंग का। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर मिक्स, यील्ड, प्लानिंग, ऑपरेशनल वेरिएंस के क्वेश्चंस करिए, पढ़िए उसको, और रिकंसिलिएशन समझिए कैसे होता है बजट और एक्चुअल प्रॉफिट का। नाउ जो प्रैक्टिस करनी है आपको वो है ACCA के पास पेपर। तो ACCA के फिर से 2021-22 से अभी तक के जितने भी पास पेपर हैं उनको निकालो। उन पास पेपर के अंदर नॉट सेक्शन C ओनली, सेक्शन ABC में, ठीक है, जहां भी इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वेरिएंस के हो चाहे बजटिंग के हो, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग, सारे पास पेपर को तो निकाल के ही रखो, और जैसे जैसे आप इन टॉपिक्स को करते जाओगे साथ साथ में उनके क्वेश्चंस को करते जाइए। सोचिए जब ये सारे टॉपिक होंगे आपके वो सारे क्वेश्चन हो चुके होंगे। और यस, ACCA स्पेसिमेन पेपर 2 के अंदर ये जो टॉपिक्स आपको मिलेंगे ये आपको करने हैं।
ठीक है। एंड स्पेशल रिमार्क ये है कि ऑलवेज एक्सप्लेन द रीजंस बिहाइंड वेरिएंसेस। यस, अगर वेरिएंस का क्वेश्चन सेक्शन सी में आता है, ये एक बहुत अच्छा इनपुट मैं आपको दे रहा हूं, तो जब आप वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो डोंट जस्ट लीव इट, आपको एक्सप्लेन करना है व्हाई, कि ये वेरिएंस क्यों आया, इंटरप्रिटेशन, ठीक है। सो व्हाई मैटर्स मोर देन व्हाट, आपने क्या निकाला है वो तो मैटर करता ही है, बट उससे ज्यादा मैटर करेगा व्हाई। तो प्लीज डू राइट द रीजन ऑफ वेरिएंसेस इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स। उसके बाद बात आती है डे 9 दिन हो गए, अब 10 से 13 यानी कि 10, 11, 12, 13 दिन, 10, 11, 12, 13, तो 4 दिन है। 4 दिन में पूरा परफॉर्मेंस मेजरमेंट आप करेंगे, ठीक है। उसके अंदर ROI, RI, EVA, नॉन फाइनेंशियल मेजर्स के अंदर बैलेंस स्कोर कार्ड, ट्रिपल बॉटम लाइन, डिविजनल परफॉर्मेंस ट्रांसफर प्राइसिंग जैसे टॉपिक, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये अच्छे से करना है। अब आपको क्या करना है, फिर से वही चीज है, देखो पास पेपर उठाओ और पास पेपर के अंदर फोकस क्वेश्चन यानी कि इन टॉपिक्स के जो क्वेश्चन है वो करना है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी दिस टाइम, जैसे मैं थोड़ा सा चेंज करके लाया हूं। आप पास पेपर तो सारे रखिए और जैसे जैसे आप टॉपिक्स को करेंगे वैसे वैसे पास, जनरली हम क्या करते हैं पास पेपर बाद में करते हैं, जब पूरा नहीं, क्यों करना है, आप जैसे जैसे क्वेश्चंस अपने टॉपिक्स को रिवाइज करते जा रहे हैं वैसे वैसे पास पेपर के उनके क्वेश्चंस को भी कर लीजिए ना, बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। एंड देन ट्राई मॉक नंबर 1 सेक्शन सी अंडर टाइम कंडीशंस ऑन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहां पे आपको मॉक टेस्ट पेपर मिलेगा। उस मॉक टेस्ट पेपर के अंदर जो सेक्शन सी होगा, जो कि 40 मार्क्स का होगा, उसे टाइम्ड कंडीशन में करना है। अब सेक्शन सी जो 40 मार्क्स का है, तो अकॉर्डिंग टू मी अगर वो 40 मार्क्स का है तो आपके पास जो मैक्सिमम टाइम है उसको करने के लिए दैट इज 1 आवर टू 1 आवर 30 मिनट्स, इससे ज्यादा समय आप नहीं ले सकते, ये कर लेना। एंड स्पेशल कमेंट ये है कि ऑलवेज लिंक KPIs टू स्ट्रैटेजी, एग्जामिनर लव्स कंटेक्चुअल आंसर्स, ठीक है। तो यहां पे आपको पता ही है, जब परफॉर्मेंस मेजरमेंट चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उसमें परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हम कुछ KPIs का इस्तेमाल करते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो जो KPI आप यूज कर रहे हो ना, उससे स्ट्रैटेजी से लिंक करना कि कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है, ये कंपनी क्या करना चाहती है, इसका KPI क्या है, और ये KPI अचीव करके हम इसे अचीव कर सकते हैं कि नहीं, ये लिंकिंग करना, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। तो चलिए, हमारे 10 to 13 डेज हो गए। अब मैं बात करता हूं 14 to 16 में क्या करना है, 14, 15 और 16, ये 3 दिन में आप रिस्क, अनसर्टेनिटी और एक्सपेक्टेड वैल्यू करेंगे, जिसके अंदर सेंसिटिविटी एनालिसिस, एक्सपेक्टेड वैल्यू, प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, डिसीजन ट्री करेंगे, रिस्क एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू पढ़ेंगे, ठीक है। और रिस्क के ऊपर ACCA के टेक्निकल आर्टिकल्स जो हैं वो आपको रीड करने हैं। सर इस बार आपने नहीं कहा कि पास पेपर, नहीं, आप ACCA के टेक्निकल आर्टिकल्स के अंदर रिस्क का जो टॉपिक है उसे एक बार पढ़िएगा और रिवाइज क्विकली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी कि ये जो चैप्टर है, ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए ना, इनको जल्दी रिवाइज करना। मैंने ऐसा क्यों बोला, इसमें स्टूडेंट्स, मैंने आपको 3 दिन दिए, आप देखना इसमें टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए स्पेशल पॉइंट, जल्दी रिवाइज करना, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट के, हमने 20 डेज प्लानर है, 16 दिन हो गए, 17, 18, 19, 20 ना, फुल जो लास्ट के 4 डेज बचे हैं उसमें क्या करोगे, फुल रिवीजन करोगे एक बार पूरा, जितना मैंने टॉपिक, देखो आई नो कि मैंने आपको जो टॉपिक्स बताए हैं दे आर नॉट कंप्लीट, कुछ टॉपिक्स हैं जो मे बी मिसिंग है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये टॉपिक्स तो करने ही है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप बाकी करो, लेकिन पहला फोकस इन्हीं टॉपिक्स पे आपका होना चाहिए इन 20 डेज में, ठीक है। तो 20 भी नहीं, 16 डेज में, लास्ट के 4 डेज में इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज करिए और मॉक 1 एंड मॉक 2 आपको फुल देना है। अगर आपने दोनों मॉक्स नहीं दिए, आप ट्रस्ट मी, आप एग्जाम में अपने पास होने, अच्छे मार्क्स तो दूर की बात है, आप पास होने की प्रोबेबिलिटी को भी बहुत कम करेंगे। तो ये था ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की तरफ से आप सभी PM स्टूडेंट्स के लिए एक 20 डेज प्लानर, जो आपको आपके एग्जाम में पास नहीं, अच्छा स्कोर भी करने में मदद करेगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और अगर आप हमारे यानी ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी के कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, या फिर आप सीधे हमारी वेबसाइट escholars.in पे जाके इन कोर्सेज को भी देख सकते हैं।